हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट यानी 2 अगस्त 2021 की डेट में आपको आयोग ने दी है एक खुशखबरी, यानी कि अब आप सभी लोगों को आयोग के ऑफिस गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार नहीं जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आज ही की डेट में इन्होंने ये नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला है। आइए देखते हैं अब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आई है लोक सेवा आयोग द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट यानी 2 अगस्त 2021 को लोक सेवा आयोग ने दी है आप सभी को एक गुड न्यूज़। आप सभी लोग काफ़ी परेशान थे कि कैसे आप इतनी बारिश के मौसम में हरिद्वार जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और वो भी तब जब आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ प्री क्वालिफाई हुआ है। तो आयोग ने इससे आप सभी को छूट दी है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मेन्स के बाद होगा। इसकी सूचना उन्होंने आज इस विस्तृत विज्ञप्ति में दी है। तो आइए देखते हैं, अब आपको अगर हरिद्वार नहीं जाना है तो अब आपको क्या करना होगा, ये सभी डिटेल इन्होंने इस विज्ञापन में दी है, इस विज्ञप्ति में दी है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में अब आपको क्या करना है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आयोग ने बताया है कि 20 जुलाई 2021 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संनिरीक्षा स्क्रूटनी कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित की गई थी आयोग की तरफ से। तो अब आयोग का कहना है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में माननीय आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तत्समय किए गए दावों एवं शर्तों के अनुरूप वैध शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र एवं अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो मिलान है मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। यहाँ पर आपको मिलती है गुड न्यूज़। इसके बाद आयोग कहता है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 9 अगस्त 2021 से 8 सितंबर 2021 तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया है। अब इसके बाद आयोग क्या कह रहा है ये बताते हैं आपको। इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार एवं शाखावार पृथक मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन अंकन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट, यानी कि जो 1 तारीख से आपको लिंक प्रोवाइड कराया है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये उपलब्ध करा दिया गया है। और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क की रसीद प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी से संबंधित अंकन के प्रिंट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि जो आवेदन पत्र आपको वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए दिखाई दे रहा है, इस संबंध में वीडियो बनाया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर शैक्षणिक आरक्षण संबंधी समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग के कार्यालय में प्रेषित की जानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से स्वहस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके आयोग को भेजने हैं। साथ में आपको फी रसीद भी भेजनी है और अपनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस भी भेजनी है। इसके साथ ही आयोग का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि, इससे पहले इन्होंने कोई अंतिम तिथि नहीं दी थी, तो अब इन्होंने अंतिम तिथि दे दी है फी सबमिट करने की, जो कि है 21 अगस्त 2021, यानी कि 21 अगस्त है आपकी अंतिम तिथि शुल्क जमा करने की। तो 21 अगस्त से पहले आप सभी लोग शुल्क जमा कर लें, फी पे कर लें मेंस के लिए। और ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद सहित समस्त शैक्षणिक आरक्षण संबंधी स्वहस्ताक्षरित अभिलेख आयोग के कार्यालय में जमा किए जाने की अंतिम तिथि जो इन्होंने दी है वो है 1 सितंबर 2021, यानी कि 1 सितंबर से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शुल्क रसीद यानी कि जो फी रिसिप्ट है उसके साथ, और सभी जो भी शैक्षणिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के साथ, और जो आवेदन पत्र है उसके साथ आपको आयोग के कार्यालय में भेजना है। ये भी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं फिर से। इसके बाद आयोग का कहना है स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा से पूर्व भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की नवीन प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए प्रिंट आउट के साथ अपने दावों के समर्थन में निम्न तालिका अनुसार शैक्षणिक आरक्षण अधिमानी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार की सायं 6 बजे तक कार्य
दिवस सोमवार से शुक्रवार होते हैं इनके। तो सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें। ठीक है। सो पहली चीज यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि स्क्रीनिंग परीक्षा से पहले भरा गया जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसकी नवीन प्रति भेजनी है। नवीन प्रति समझ रहे हैं आप? अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस समय की अगर आपके पास कॉपी प्रिंट आउट रखी हुई है तो वो नहीं भेजनी है। जो अभी नई है, यानी कि जो फी रिसिप्ट के बगल में दिख रही है आपको डाउनलोड करने के लिए, उस प्रति को भेजना है। उसी प्रति में आपका रोल नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि पहले वाले फॉर्म के प्रिंट आउट में आपका रोल नंबर नहीं दिया होगा, तो इस प्रिंट आउट में आपका रोल नंबर दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के प्रिंट आउट को आपको भेजना है। इसके साथ आपको जो शुल्क रसीद है वो भेजनी है और जो प्रेफरेंस है वो भेजनी है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर 1 से 15 नंबर तक दिए हुए हैं इन्होंने, ये सभी आपको भेजने हैं। सो ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अभी आपको दोबारा डिस्कस करके बताऊंगी जो चेकलिस्ट इन्होंने दी है, यानी कि 1 से 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 से 15 पर वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट। अभ्यर्थी वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर चेकलिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सो 1 से 15 तक इन्होंने चेकलिस्ट भी दी है और 1 से 15 तक यही सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी हम चेकलिस्ट के माध्यम से समझना सुनिश्चित करेंगे। सो इसके बाद आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक पृथक जितनी शाखाओं एवं विषयों में सफल घोषित किया गया है उनके लिए पृथक पृथक शुल्क, यानी अपनी श्रेणी उप श्रेणी के अनुसार निम्नवत परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो आपकी जो भी श्रेणी है और जितने भी सब्जेक्ट्स में और जितने भी ब्रांचेस में आपने क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको शुल्क जमा करना है। आप समझते ही हैं कि अगर आपने 2 विषयों में क्वालिफाई किया तो 2 बार शुल्क जमा करना है, 4 विषयों में किया है तो 4 बार शुल्क जमा करना है। उसी के अनुसार अगर शाखाएं आपने ज़्यादा क्वालिफाई की हैं तो उस अनुसार आपने शुल्क उतना ही ज़्यादा जमा करना है। सो ये आपका शुल्क है, शुल्क डिटेल है। फीस कैसे भरनी है इस पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आयोग का कहना है कि सभी लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क जमा करें और इसके बाद जो अधिक विषयों और शाखाओं में सफल हुए हैं उन्हें ऑनलाइन प्रेफरेंस ज़रूर भरनी है और प्रेफरेंस जब वो सेलेक्ट करेंगे तभी उनका सिलेक्शन भी उच्च प्राथमिकता के साथ जो भी उन्होंने प्रेफरेंस दी है उसके हिसाब से किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें अभ्यर्थी को एक ही पद विषय शाखा हेतु संस्तुत किया जाएगा। अगर आप मेंस में 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेंगे जैसे अभी आपने प्री में किया हुआ है और अगर आप प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो आपको कोई एक पद दे दिया जाएगा आयोग की इच्छा अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो बहुदिव्यांगता की श्रेणी में सफल हुए हैं उन्हें विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता श्रेणी उप श्रेणी के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु अपनी धारित बहुदिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन करना है। तो जो दिव्यांगता की श्रेणी में है उन्हें भी अपना ऑनलाइन चिन्हांकन करना जरूरी है। मुख्य परीक्षा हेतु 1 से अधिक विषय शाखा में सफल घोषित अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी बहुदिव्यांगता की उप श्रेणी का अंकन सावधानी पूर्वक एवं त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करे। तो बिना गलती किए आपको अपनी जो भी बहुदिव्यांगता श्रेणी है और प्रेफरेंस है वो चूज करनी है, वहाँ पर टिक करना है। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकता एवं बहुदिव्यांगता की उप श्रेणी के दावे में परिवर्तन के संबंध में किए गए अनुरोध प्रत्यावेदन पर आयोग जो है वो किसी भी दशा में कोई विचार नहीं करेगा। तो इसलिए आप पहले ही जब आप भरें अपनी प्रेफरेंस और बहुदिव्यांगता श्रेणी तो वो अच्छे से फिल करें। इसके बाद आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी प्रत्येक चयनित विषय एवं शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों को पृथक पृथक लिफाफा आयोग को प्रेषित करेंगे। ठीक है, जिसने 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है वो 2 लिफाफे भेजेंगे और जिसने ज़्यादा ब्रांचेस में किया है, जिसने जितनी ज़्यादा ब्रांचेस और सब्जेक्ट में किया है उतने ही ज़्यादा लिफाफे उनको भेजने होंगे अलग अलग, और उस पर लिखेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020। तो आप इसे अच्छे से देख लें। लिफाफे के बाहर आपको ये लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी हिस्सा है, और उसमें आपको अपना अनुक्रमांक संबंधित विषय शाखा का अंकन करते हुए आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सो अनुक्रमांक भी लिखना है, विषय भी लिखना है, शाखा भी लिखनी है। इस तरीके से आपको एनवलप बनाना है जैसे आपने पहले बनाकर भेजा था वैसे ही।
इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ शैक्षणिक आरक्षण अधिमानी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति 1 सितंबर 2021 की सायं 6 बजे तक अगर आपने आयोग के कार्यालय में जमा नहीं किए तो उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन माननीय आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। सो ये सब इनका कहना है। मेंस परीक्षा के लिए आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अब आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिंट कराकर सेल्फ अटेस्ट कराकर आयोग को लिफाफे में डालकर भेजने होंगे शाखा अनुसार और जो भी आपने सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई किया है उनके अनुसार। तो ये भेजना आप सुनिश्चित करें। अभी हम समझेंगे चेकलिस्ट से, और जो इन्होंने दूसरी विज्ञप्ति दी है उसको भी देखते हैं। उसमें भी इन्होंने सिर्फ कैंसिलेशन का दिया है, चेकलिस्ट को समझते हैं। सो ये है आयोग द्वारा दी गई चेकलिस्ट। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आयोग ने मेंशन किए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अंक तालिका। इसके बाद स्नातक उपाधि या जिसे आप डिग्री कहते हैं, स्नातक अंक तालिका समस्त सेमेस्टर और समस्त वर्षों की। सो यहाँ पर स्टार भी लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद है परास्नातक उपाधि या डिग्री, और इसके बाद दी है परास्नातक अंक तालिका समस्त सेमेस्टर और वर्षों की। इसके बाद है LT डिप्लोमा प्रमाण पत्र। इसके बाद है शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड की उपाधि, शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड की अंक तालिका समस्त सेमेस्टर और वर्षों की। इसके बाद है अधिमानी अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो। सो अधिमानी अहर्ता में यहाँ पर इन्होंने 3 दिए हैं। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र, नेशनल कैडेट कोर B अथवा C प्रमाण पत्र, NSS C प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, SC ST जो भी OBC EWS जो भी आपका आरक्षण वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद इन्होंने दिया है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड पूर्व सैनिक, उत्तराखंड दिव्यांग, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे। ठीक है। सो इसके संबंध में जो भी प्रमाण पत्र होता है सिवाय महिला को छोड़कर बाकी जो भी प्रमाण पत्र होंगे वो आप बना सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद है पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी साशय का शपथ पत्र जो है वो संलग्न करेंगे। इसके बाद है पूर्व सैनिकों से ही रिलेटेड जो आयु में सीमा छूट का लाभ लिया है और जो भी ग्रेड पे है, इससे अगर नीचे कार्यरत रहने वाले जो हैं उनकी सैलरी स्लिप की जो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति है वो मांगी है। और इसके बाद अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC। इसके बाद है यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम तथा पति के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो, सो इसके संबंध में शपथ पत्र। सो जो भी आपके जो भी इश्यूज हो जाते हैं डॉक्यूमेंट राइटिंग में, यानी कि आपके जो नेम्स वगैरह में जो भी डिफरेंसेस हो जाते हैं या आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है, तो उसके संबंध में आप शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बना सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। इसके बाद है मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के रसीद वो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। तो ये ज़रूर भेजना है आपको। और इसके बाद है ऐसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक विषयों अथवा शाखाओं में सफल हुए हैं द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता सूची की प्रति। सो प्रेफरेंस सूची भी आपको भेजनी है। जो 1 से ज़्यादा में क्वालिफाई कर गए हैं ये सिर्फ उनके लिए है। इसके बाद है बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित बहुदिव्यांग की उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति। सो ये दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए है। इसके बाद है विज्ञापन की बिंदु संख्या 2.2 में उल्लिखित नोट समूह ग की भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र निम्न में से जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो। ठीक है। सो ये कौन सा है? रजिस्ट्रेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। सो यहाँ पर आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट होता है सेवा योजन उसे देना है, या फिर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उसका देना है आपको, या फिर अगर आपके जो आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम हैं वो अगर स्टेट से पास किए हैं तो वो देने हैं आपको। इसके बाद है योर स्पाउस और योर पेरेंट्स
रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग सर्विंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड हुज सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते हैं, वो इस संबंध में डॉक्यूमेंट देंगे। और इसके बाद है आर यू और योर स्पाउस पेरेंट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड। सो जो उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोग हैं जिन्होंने इस जॉब में अप्लाई किया है, ये डॉक्यूमेंट उनके लिए है। इसके बाद है यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं के संबंध में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने 1 स्टार किया है वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो नियमित प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अथवा उपाधि जिनके नहीं दिए गए हैं उनके लिए मूल औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट की छायाप्रति स्थान पर संलग्न करना होगा। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिनके पास अपनी अंक तालिकाओं या फिर जो डिग्रीज हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है, और जो 6 माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए। और जो डबल स्टार जहाँ पे लगा था यहाँ पर इन्होंने कहा है कि केवल अंतिम वर्ष फाइनल सेमेस्टर की अंक तालिका की जाँच संनिरीक्षा में अपूर्ण मानी जाएगी। सो अगर आप सिर्फ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट भेजेंगे तो वो अपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए आपको सभी, यानी कि अगर ग्रेजुएशन 3 साल का है तो 3 साल की मार्कशीट या 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट जो है वो सभी भेजनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है SC, ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/12/2020 तक वैध होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र कब भरा था आपने, 30/12/2020 उसकी अंतिम तिथि थी, तो तब तक आपका जो EWS प्रमाण पत्र है वो तब तक वैलिड होना चाहिए। इनकेस अगर वो वैलिड तब तक नहीं है तो वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो इस डेट तक आपने जिस भी कैटेगरी में भरा है वो डॉक्यूमेंट 30/12/2020 तक वैलिड होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है, अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो तथा 30/12 यानी कि 30 दिसंबर 2020 तक आपके सभी जो आरक्षण से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड होने चाहिए। सो ये सभी यहाँ पर सूचना थी। इसके सिवा इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेख विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि जो 30 दिसंबर 2020 है तब तक वैध होनी चाहिए। अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट के अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति निर्धारित तिथि यानी कि 1 सितंबर तक भेजना सुनिश्चित करें। तो आपको सभी ये जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने बताए इन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और वीडियो में दी गई जानकारियाँ जो हैं उनसे भी आपको लाभ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।